काली गोरी बहन बनी झोपड़ी और महल की मालकिन। माँ जी, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? अपने बेटे को तो आप इस घर से मत निकालिए। बस मैंने सोच लिया है, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर। प्रीति बहू, अब से तू इस महल की मालकिन है और कनिका बहू तू उस झोपड़ी की। अब अपना सारा सामान उठा और जा यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, हमें घर से मत निकालिए। माँ जी ने क्या कहा, सुना नहीं तूने? तेरी औकात इस झोपड़ी में रहने की है, समझी तू? अब जा यहाँ से। आखिरकार घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी क्यों मानवी ने बंटवारे में अपनी बड़ी बहू को झोपड़ी और अपनी छोटी बहू को महल दिया था? क्या कनिका से कोई गलती हुई थी या ये उसके खिलाफ एक सोची समझी गई साजिश थी? इसे जानने के लिए हमें 2 महीने पहले जाना होगा। अरे प्रीति बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? 1 घंटे में बारात आने वाली है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने आपसे कहा ना, मैं ये शादी तभी करूंगी जब आप मेरे साथ कनिका की शादी नहीं करेंगी। जिंदगी भर मैंने अपनी इस काली बहन को झेला है, इस शादी के बाद भी इससे मेरा पीछा नहीं छूटेगा। प्रीति, तुझे कितनी बार समझाया है कि ये रंग को लेकर भेदभाव मत किया कर। कनिका कोई पराई नहीं, तेरी अपनी बड़ी बहन है और शादी तो तुम दोनों के साथ ही होगी। मैं और कनिका एक घर की बहुएं होंगी, लेकिन अगर मैंने इसे कुछ दिनों के अंदर ही अपने ससुराल से लात मारकर निकाल नहीं दिया तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। अपनी बड़ी बहन कनिका के काले रंग की वजह से छोटी बहन प्रीति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शारदा अपनी दोनों बेटियों का एक ही घर में रिश्ता तय करती है। जो बात प्रीति को नापसंद थी, लाख कोशिशों के बाद भी शारदा इस रिश्ते को नहीं तोड़ती और दोनों काली गोरी बहनें एक ही घर की बहू बन जाती हैं। ये हमारे घर की तिजोरी की चाबी है। घर की बड़ी बहू होने के नाते अब तुझे ही इस जिम्मेदारी को संभालना है। काली बहू होने के बावजूद भी घर की तिजोरी की चाबी अपनी काली बहन को मिलता देख प्रीति मन ही मन जलने लगती है। बस बहुत हुआ, 4 दिन हुए नहीं इसे आए हुए और घर की तिजोरी की चाबी माँ जी ने इसे दे दी। अब वक्त आ गया है प्रीति कि तू चाल चले। कनिका बहू, कल घर में जो सत्यनारायण की कथा होने वाली है उसके लिए तुझे अपने हाथों से खीर बनानी है। मैंने 10 किलो दूध मंगवा कर रख दिया है, दूध को गर्म कर लेना। और हाँ, कल आसपास की सारी दुकानें बंद रहेंगी तो दूध मिलना मुश्किल है, इसलिए ध्यान रखना दूध फटे नहीं। मैं दूध गर्म करके इसे अच्छे से रख दूंगी। कनिका किचन में जाती है और बड़े से पतीले में दूध निकाल कर उसे गर्म करने लगती है और किसी काम से किचन से बाहर चली जाती है कि तभी प्रीति किचन में आकर फ्रिज में से नींबू निकालकर दूध में निचोड़ देती है, जिससे सारा दूध फट जाता है और प्रीति वहां से चली जाती है। तभी कनिका किचन में आती है और देखती है कि सारा दूध फट चुका है। ये भगवान, ये दूध कैसे फटा? मैंने तो इसके आसपास कोई खट्टी चीज भी नहीं रखी है। अब मैं क्या करूं? ये क्या, ये दूध कैसे फट गया? तुझे मैंने कहा था ना कि दूध फटना नहीं चाहिए। कल घर में पूजा है, कैसे बनेगी सबके लिए बिना दूध की खीर? तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? माँ जी, सच में जिससे दूध फटे मैंने ऐसा कुछ भी आसपास नहीं रखा था। अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कर। अब मैं क्या करूं? कैसे बनेगी कल खीर? अपनी काली बहन को यूं डांट पड़ता देख प्रीति मन ही मन काफी खुश होती है। माँ जी, हॉल में जो आपने पिताजी की तस्वीर लगा रखी है, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होगी ना? हाँ, मरने से पहले ये उनकी खींची हुई आखिरी तस्वीर थी। ये तो मेरे लिए जान से भी बढ़कर है। कनिका स्टूल पर खड़ी होकर अपनी ससुर जी की तस्वीर पर जमी धूल साफ कर रही होती है। तभी प्रीति कनिका के बगल से निकलती है और उसके स्टूल को हिला देती है, जिससे कनिका गिरने से बचने के लिए गलती से अपनी ससुर जी की फोटो फ्रेम को पकड़ लेती है, जिससे वो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है। कनिका बहू, ये तूने क्या किया? तू जानती है कि ये तस्वीर मुझे मेरी जान से ज्यादा अनमोल थी और तूने इसे तोड़ दिया। तुझे मैं एक जिम्मेदार बहू समझती थी, लेकिन तू तो गैर जिम्मेदार निकली। माधवी कनिका को खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसे देख प्रीति काफी खुश होती है। अरे प्रीति बहू, तू तो जानती है मुझे शुगर है, तो तूने चाय में चीनी क्यों डाली? क्या तू मुझे चीनी खिलाकर मार देना चाहती है? ये चाय मैंने नहीं बनाई, कनिका ने बनाई है। आप तो जानती है कि मुझे खाना पीना बनाना ही नहीं आता। उसने ही जानबूझकर आपकी चाय में चीनी मिलाई है ताकि आपके स्वर्गवासी होते ही वो बड़ी बहू होने का फायदा उठाकर घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। मैं तो कह रही हूँ, आप हम दोनों बहू में बंटवारा कर दो तो ही सही रहेगा। प्रीति की बातों में आकर माधवी घर के बंटवारे के लिए मान जाती है। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, मैं घर का बंटवारा कर रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों माँ जी?
अब घर का बंटवारा क्यों कर रही हैं? बंटवारा होते ही परिवार में दरार पैदा होती है माँ जी। भगवान के लिए बंटवारा मत कीजिए। मैंने फैसला ले लिया है कि इस घर का बंटवारा होगा। कनिका बहू, बंटवारे के हिसाब से तेरे हिस्से में हमारे घर के पीछे वाली झोपड़ी और प्रीति बहू तेरे हिस्से में यह महल जैसा घर आएगा। ऐसा मत करिए। आखिरकार हमारा कसूर क्या है जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? रोक दीजिए बंटवारे को। माँ जी ने क्या कहा तूने सुना नहीं? जा निकल जा इस घर से। अब इस महल की मालकिन मैं हूँ, तू नहीं। बंटवारे के बाद घर की बड़ी बहू और बेटे को सब कुछ छोड़ छाड़ झोपड़ी जैसे घर में जाकर रहना पड़ता है। मुझे माफ कर देना, कहीं न कहीं इस बंटवारे का कारण मैं भी हूँ। शुरू से ही मेरा बिजनेस में कभी मन लगा ही नहीं, इसीलिए छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा चलाता था। अगर मैं भी बिजनेस करता तो शायद बंटवारे में हमारे नसीब में झोपड़ी नहीं आती। भगवान ने हमारी किस्मत में ये झोपड़ी ही लिखी थी, इसलिए ये हमें मिली। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं झोपड़ी को भी घर बना दूंगी। इसमें हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। गरीब झोपड़ी में जाने की वजह से और हाथ में एक पैसा न होने पर काली बहन को काफी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। जहां वो पहले पेट भरकर खाना खाया करते थे, वहीं अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महल में रह रही गोरी बहन अपनी महल में आराम से जिंदगी जी रही थी। अरे प्रीति बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? और ऐसे कपड़े पहनकर तू कहाँ जा रही है? मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही हूँ। रात को आने में लेट हो जाएगा तो आप मेड से कहकर मेरा खाना मत बनवाना। अपने महल जैसे ससुराल की मालकिन बनते ही प्रीति के घर की किसी भी जिम्मेदारी को वो नहीं उठाती और हमेशा शॉपिंग, मस्ती, क्लबिंग करने में ही अपना दिन गुजारती है। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी में रह रही काली बहन। कनिका, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे साथ साथ तुम अब नौकरी करोगी। जब घर हमारा है, चलाना हमें है, तो नौकरी सिर्फ आप ही क्यों, मैं भी करूंगी। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही तो हमारी गृहस्थी बनेगी। मोहित के साथ अब कनिका भी मजदूरी का काम शुरू कर देती है और दोनों पति पत्नी मिलकर साथ में 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। अरे प्रीति बहू, हद होती है। पिछले हफ्ते तूने 1 लाख की शॉपिंग की थी और आज फिर तूने 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग की है। और ये क्रेडिट कार्ड क्या मैंने तेरी शॉपिंग के लिए खरीदे थे? माँ जी, अब मैं इस बड़े से महल की बहू होने के साथ साथ मालकिन भी हूँ, और मालकिन तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। उसे किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति का ऐसा जवाब सुन माधवी और अपनी काली बहू की झोपड़ी में आती है। अपनी सास के आते ही कनिका आदर सम्मान के साथ अपनी सास को खटिया पर बिठाती है और चूल्हे पर अपनी सास के लिए चाय नाश्ता तैयार करने लगती है। मैंने आपकी मनपसंद मसाले वाली चाय बनाई है और हाँ, इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है। आपको शुगर है ना? झोपड़ी देने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरीके से कनिका को अपने घर गृहस्थी संभालता देख माधवी को बड़ी खुशी होती है। और अब माधवी दोबारा से फैसला करती है और अगले दिन अपने दोनों बेटे और बहू को इकट्ठा करके, माँ जी, मेरे घर में आपने इस झोपड़ी वालों को क्यों बुलाया है? क्योंकि ये घर पूरी तरीके से तेरा नहीं है। अभी भी ये घर मेरे ही नाम है। मैं बस इस बंटवारे से कुछ जानना चाहती थी जो मैं जान चुकी हूँ। ये लो, इन पेपर्स को पढ़ो। इन पेपर में तो ये लिखा हुआ है कि अब से ये महल जैसे घर की मालकिन मैं नहीं बल्कि कनिका है। माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है? आप इस काली कलूटन को इस घर की मालकिन कैसे बना सकती हैं? जैसे मैंने तुझे बनाया था। तू बार बार अपनी बहन के खिलाफ मेरे कान भरती रही और तेरी बहन तेरी गलतियों पर पर्दा डालती रही। सब कुछ पाकर भी तूने किसी भी जिम्मेदारी को नहीं संभाला, और कुछ ना पाकर भी तेरी बहन ने सारी जिम्मेदारी संभाली। इसलिए अब इस घर की मालकिन कनिका बहू है, ना कि तू। अब तू झोपड़ी में रहेगी और कनिका बहू इस महल में। माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं झोपड़ी में भला कैसे रहूंगी? माधवी प्रिया की एक नहीं सुनती और प्रीति को घर से निकालने लगती है, जिसे देखकर कनिका, माँ जी प्लीज रुक जाइए। मैं झोपड़ी में रह लूंगी, लेकिन मैं अपनी बहन को झोपड़ी में रहते हुए नहीं देख सकती। मैं इस घर में तभी रहूंगी जब मेरी बहन मेरे साथ हो रहेगी। देखा प्रीति बहू, जिस बहन के खिलाफ तू मेरे कान भरती थी, जिस बहन के खिलाफ तूने साजिश रची, आज वही बहन तेरे लिए इस महल को छोड़ने के लिए तैयार है। कनिका, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कैसे तुमसे माफी मांगू। प्रीति हाथ जोड़कर कनिका से माफी मांगती है, जिसे देख कनिका प्रीति को गले से लगा लेती है। और ये सब देख माधवी को बड़ी खुशी होती है और अब दोनों काली गोरी बहुएं मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहती हैं।